नमस्कार, स्वागत है शिवोहम चैनल में। यहाँ हम ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। आज का विषय है ओम। क्या आप जानते हैं क्या है ओम? किस लिए हिंदू धर्म में इसका व्यवहार इतने विशाल और इसका महत्व क्या है? आइए जानते हैं क्या है इस ओम शब्द का अर्थ। अगर हम इस ओम शब्द के व्युत्पत्ति गौर से देखें तो पता चलता है कि इस शब्द बना है 3 अक्षरों से। ओ जिसका मतलब है उत्पन्न होना। ये ओम का पहली ध्वनि है जो कि तभी उच्चारण होता है जब मनुष्य द्वारा मुंह खोला जाता है। इसलिए अक्षर ओ शुरुआत यानी उत्पत्ति को दर्शाता है। इसके बाद आता है ओम ध्वनि जो मुंह से निकलने के समय मुंह पूरी तरह से खुले होते हैं। इसलिए ओ परिवर्तन, संयोजन या विकास को दर्शाता है। अंत में आता है ध्वनि म। इसका गठन होते हैं जब दोनों होंठों जुड़ जाते हैं और मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। इसलिए ये मृत्यु अथवा अंत का प्रतीक है, अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाना। इस कारण से कहा जाता है कि ओम इस एक ही शब्द में समा है पूरा जगत का कार्यक्रम, आदि मध्य अंत्य, सृजन, विकास और मुक्ति। हिंदू धर्म के लगभग सभी मंत्र का शुरुआत होता है इस ओम ध्वनि से। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप करने से 1000 बार किसी और मंत्र की जाप का फल मिलता है, क्योंकि उसे ही सबसे आदि या प्रथम ध्वनि माना जाता है। प्रश्न आता है कि कैसे इस ध्वनि का जन्म हुआ। प्राचीन योगियों और ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही एक प्राकृतिक ध्वनि थी। वे प्राकृतिक ध्वनि और कुछ नहीं बल्कि ओम शब्द की गूंज है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी हमें बता रहे हैं कि हमारा ये जगत ब्रह्मांड में कुछ स्थायी नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ एक कंपनों के साथ स्पंदित होता है और यही हमें पूरे ब्रह्मांड की चाल से जोड़ के रखता है और हमें इसका हिस्सा बनाता है। चाहे वो अस्त होता सूर्य हो या रात में चरता चंद्रमा हो, शीत का ठंड का प्रहार हो या हमारे दिल की धड़कन, सभी चीजों में और हमारे शरीर के भीतर हर एक परमाणु का ये स्पंदन ही प्राचीन योगियों के द्वारा कहे गया ध्वनि या नाद का प्रतिरूप है। ये प्रश्न मन में आना निरर्थक नहीं है कि यो शब्द हम नहीं सुन पाए, वो ही शब्द मुनि ऋषियों ने कैसे सुना। तो आप लोगों को पता तो होगा ही, सामान्य व्यक्ति का श्रवण शक्ति 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज तक ही होते हैं और ये श्रवण क्षमता अलग अलग प्राणी का अलग अलग सा होता है। लेकिन विज्ञान के हिसाब से हम हमारे श्रवण क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ऐसे आवाज भी सुन सकते हैं जो हम लोगों ने नहीं सुन पाए। तो ये अंदाज लगाना गलत नहीं होगा कि मुनि ऋषियों ने योग के द्वारा, योग शक्तियों के द्वारा उस क्षमता को प्राप्त किया था। ये अक्सर कहा जाता है कि ओम ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, क्योंकि ओम ही है परमेश्वर परमात्मा प्रणव। महर्षि पतंजलि के कथानुसार तस्व वाचक प्रणव। हाल ही में ये सुनने को मिला कि सूर्य का जो कंपन रिकॉर्ड किया गया है उसका गूंज ओम ध्वनि से मिलता जुलता है। अगर इस बात को हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बात ये बता सकते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड के सारे वस्तुओं के सबसे सूक्ष्मतम स्वतंत्र कण को हम अणु मानते हैं, वैसे ही विश्व ब्रह्मांड के सभी शब्द के बुनियादी ध्वनि को अगर हम ओम मान ले, इस घटना पे कोई शक नहीं रहता।
यही घटना को अगर हम शास्त्र के द्वारा से व्याख्या करें तो हमें भगवत गीता का सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो परमेश्वर का चेतन, जो योग का ज्ञान आज मैंने उनको दिया, वही ज्ञान में आदि काल में सूर्य को दिया था। देखा जाए तो तभी से सूर्य इसी ज्ञान का अर्थात ओम का जाप करते आ रहे हैं। शास्त्र में ओम ध्वनि का महत्व विशाल और गहरे है, जो शायद हम साधारण मनुष्य के समझ के बाहर है। इसलिए आइए देखते हैं इस ओम ध्वनि का वास्तविक प्रयोग क्या है। इसे आधुनिक जीवन में हम ओम की विषय में क्यों जाने, और क्या जो लोग आध्यात्मिक चिंता में नियोजित नहीं रहते उसके लिए ओम का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, बहुत कुछ है, इतने सारे फायदे हैं ओम जाप करने की, वो जानने के बाद आप ही दंग रह जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जाप करके व्यक्ति का तन मन शुद्ध रहने के साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। असल में सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दंत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। एक ही रूप ओम उच्चारण के समय निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और ग्रंथियों में एक स्पंदन का उत्पन्न करते हैं, जो हमें बहुत सारे बीमारियों से मुक्त करते हैं। इसलिए विज्ञान और चिकित्सकीय परीक्षणों में भी ओम मंत्र का जाप को बड़ा ही लाभप्रद माना गया है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम मंत्र के प्रभाव को अध्ययन किया, और अपने अध्ययन में उन्होंने ये पाया कि ओम मंत्र के जाप से हृदय एवं मस्तिष्क रोग से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों का बहुत ही लाभ मिला। ओम मंत्र का उच्चारण शरीर में मौजूद कई मृत कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देता है, जिससे गंभीर से गंभीर रोगों में भी ये बड़ा लाभप्रद होता है। यह तक कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन ने एक बार ये भी बताया कि एड्स के बीमारी में भी ओम का जाप फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, इसके जाप से बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। नशा मुक्ति में भी ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक माना जाता है। असलियत में जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो ये ध्वनि जुबान से ना निकलकर पेट से निकलती है। इसी वजह से ओम का उच्चारण पेट, सीने, मस्तिष्क में कंपन पैदा करते हैं और इससे व्यक्ति का हर एक बॉडी पार्ट्स में वाइब्रेशन का फल साफ महसूस की जा सकती है। इसी कारण ओम का मंत्र और भी कई सारे चमत्कारी फल देता है, जो हम लोगों के नजर में असंभव दिखता है। ओम का मनन हृदय और रक्त संचार प्रणाली को भी और पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है। इससे ब्लड में ऑक्सीजन का चलाचल बढ़ता है और लंग्स, बीपी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो अपना हार्ट भी हेल्दी रहता है। अनिद्रा रोग से छुटकारा पाने में ओम का बहुत महत्व है। थायराइड प्रॉब्लम में ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक है। इससे गले में वाइब्रेशन पैदा होता है, उससे थायराइड प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। थोड़े से प्रयास में ओम की शक्ति आपको फेफड़ों और श्वसन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। घबराहट और मानसिक अशांति में ओम का उच्चारण अपने मन और आत्मा को शांत करता है। अगर 15 से 20 मिनट का ओमकार ध्वन रोज करे तो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। नियमित ओम का जाप करने से पूरे शरीर को विश्राम मिलता है और अतिरिक्त चिंता और क्रोध पर नियंत्रण आता है। मन शांत और एकाग्र रहता है। ओम का मनन मानव शरीर में थकान को दूर हटा के मन में और तन में नई ऊर्जा से भर देता है। इसलिए जो लोग प्रतिदिन ओम मंत्र का मेडिटेशन करते हैं, उनके चेहरे और आंखों में एक अलग सा अनोखी चमक आ जाती है। उसके व्यक्तित्व में आने वाला बदलाव लोगों को आकर्षित करने लगता है। ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख
प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभावों का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। सारे मरीजों को सभी दवाइयां दी गई जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी। जब कुछ काम नहीं आया तब सुबह 6 से 7 बजे तक यानी कि 1 घंटा इन लोगों को साफ स्वच्छ खुले वातावरण में योग्य शिक्षकों के द्वारा ओम का जप कराया गया। इन दिनों ने विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप कराया गया। हर 3 माह में हृदय मस्तिष्क के अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आए वो आश्चर्यजनक थी। उनके शरीर और मस्तिष्क में बहुत ऐसे पॉजिटिव बदलाव नजर में आया। आयुर्वेद विशेषज्ञ वे योगाचार्य डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव भी बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने से वातावरण अभिमंत्रित हो जाते हैं। वही शरीर के अंदर ओम बोलने से जो कंपन पैदा होते हैं उससे शरीर के अंदर और आसपास जो टिश्यू में बैठे बैक्टीरिया सांसों के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके उच्चारण शरीर में तनाव में पैदा होने वाले द्रव्य पर नियंत्रित करता है। यही नहीं, ओम की ध्वनि से पारस्परिक संबंध को भी सुधरते हैं और हमें अपने जीवन के उद्देश्य और उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। इससे हमारे चेहरे पर हमेशा शांति का मुस्कान बनी रहती है। सबसे बड़ा बात है तो ये है कि ओम का परंपरा तब से चला आ रहा है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था। ये तो अच्छाई, शक्ति और शांति का प्रतीक है। अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं। बौद्ध इसे ओम मणि पद्मे हुम कर कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी एक ओंकार अर्थात एक ओम के गुण गाता है। अंग्रेजी का शब्द ओमनी जिसका अर्थ अनंत और कभी खत्म ना होने वाले तत्व पर लगाया जाते हैं वो भी वास्तव में इस ओम शब्द से ही बना है। इतने से ही सिद्ध है कि ओम किसी मत, मजहब या संप्रदाय का संपत्ति नहीं है, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत का पहचान है। इंसान के अंदर का शक्ति और शांति को जगाने का माध्यम ही है बस। ठीक उसी तरह जैसे कि हवा, पानी, सूरज और ईश्वर। तो आइए, जब हम सब जान ही गए हैं ओम के असीम महत्व को, अब सब मिल के गुनगाते हैं ओम का पवित्र ध्वनि और हमारे जिंदगी को और भी सफल और सुंदर बनाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ उच्चारण करो और महसूस करो ओम का मैजिक। ओम।